गंगो विधायक किरत सिंह और कोमल के बीच जो प्रकरण पिछले 2 महीने से चला आ रहा था, आज उसको लेकर गुर्जर भवन सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और 5 सदस्यीय जो जांच समिति बनाई गई थी गुर्जर समाज के लोगों की, डॉक्टर चंद्रशेखर जो उस समिति के अध्यक्ष थे, उनकी पूरी देखरेख में 5 लोगों ने पूरे प्रकरण की जांच की और अलग अलग लोगों से बिंदुवार पूरी इसमें बयान नोट किए गए हैं। और वो जांच रिपोर्ट लेकर के इस वक्त डॉक्टर चंद्रशेखर जी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कोमल को लेकर जो महापंचायत हुई थी 27 जून को, उसमें 5 सदस्यीय जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, और आज उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए गंगो विधायक किरत सिंह को इस पूरे मामले में क्लीन चिट दी है। क्या आधार है गंगो विधायक को क्लीन चिट देने का और क्या उनके इस फैसले को समाज किस तरह से देखेगा, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। आपने ये गुरुजी बहुत मेहनत करके पूरी जांच की होगी, लगभग 1 महीने का समय आपको मिला। किस तरह की आपकी ये जांच रिपोर्ट है, किन तथ्यों के आधार पर आपने जांच की? धन्यवाद विपिन जी। जैसा कि आपको विदित है 27 तारीख का प्रकरण शुरुआत हुई थी। उससे पहले किसी किस्म के इन दोनों के संबंध लड़ाया हमें तो कुछ आभास नहीं था। हमने पहले कभी इनको देखा भी नहीं कभी, लेकिन समाज ने मिलकर के जो समिति बनाई और ये पाया कि समिति में जो है निष्पक्ष निर्णय हम लोग दे सकते हैं। उसी निष्पक्षता के साथ जो 5-6 लोगों की कमेटी बनाई गई है, हम लोगों ने करीब 10 या 12 मीटिंग की है और इन मीटिंगों में लगभग 4 बार कोमल चौधरी को भी अपने पक्ष रखने का समय दिया गया। विधायक जी भी यहीं आए, यहीं उनको अपना पक्ष रखने का विधायक दिया और जिनकी बिंदुवार पूरा विस्तृत हमने जो है लिखा भी है कि ये बिंदु जो है कोमल चौधरी ने रखे हैं, उनका सबका विवरण इसमें लिखा हुआ है। दूसरा, उनके बिंदुवारी हमने जो है विधायक जी से स्पष्टीकरण भी लिया है, तो उन्हें भी अपना स्पष्टीकरण दिया, जो भी स्वतंत्र है हर आदमी स्वतंत्र देने के लिए। तो दोनों का पक्ष सुनने के बाद 4 बार पक्ष सुनने के बाद फाइनली हमने ये पाया कि पूरे इस प्रकरण में 3 प्रकार की बाधाएं थी। मुख्य बिंदु 3 थे। पहला बिंदु तो यह कि पारिवारिक झगड़े थे उनके। दूसरा, राजनीतिक विवाद ये था कि उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, ये राजनीतिक विवाद था। जहाँ कई प्रकरण में उनको चाहिए था उनकी सहायता, उन सहायता उस प्रकरण में नहीं की। दूसरा क्वेश्चन था कि जो कोमल चौधरी जी के द्वारा जो है चरित्रहीनता का लगाया गया था, उसका स्पष्टीकरण मांगना था हमें। वो स्पष्टीकरण हमने जो है विधायक जी से मांगा है और बाकी हमारा निष्कर्ष क्या निकला वो हम बाद में बताएंगे। तीसरा बिंदु था कि कौन सा शर्मा जी है वो, मोनू शर्मा। हाँ, मोनू शर्मा जो है, हाँ, मोनू पंडित जी के द्वारा समाज एवं श्रीमती कोमल पर किए गए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग। तो इन 3 बिंदुओं को मुख्य मानते हुए, क्योंकि पूरी कहानी नहीं बताई जा सकती, हम लोग तो संकलन करते हैं चीज़ों का और उसको शॉर्ट में उसका जवाब देते हैं, क्योंकि कहानियाँ तो घर परिवार की बहुत लंबी चौड़ी होती है, उनको लिख नहीं सकते। संक्षिप्त में जो हमने पाया 3 ही बिंदु पाए। तो पहले बिंदु पे जो है पारिवारिक झगड़ों में जो है, मैं समझता हूँ या राजनीतिक झगड़ों में, ये उनका अपना स्वतंत्र विचार है कि किसके पक्ष में रहते हैं, किसके विपक्ष में जाते हैं, कौन से पक्ष के। ये उसको हमारा आप तो बाधित नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता किसी को, पता नहीं क्या राजनीतिक कारण है वो परिवार में। ये जो पूरी जांच आपने की, विधायक जी के भी आप कह रहे बयान नोट किए, कोमल को भी आपने कई बार बुलाया, उनके भी पूरे स्टेटमेंट आपने लिए। इसमें कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे जिनके नाम बीच में आए होंगे। कुछ लोग हमने जैसे जानने की कोशिश करी तो पता लगा कि भाई कुछ लोग हरियाणा के हैं, कुछ अलग जिलों के हैं, कोमल के रिश्तेदार हैं या उसके जानने वाले हैं, उन सब के भी बयान आपने लिए? मैं बताता हूँ आपको, हरियाणा का तो इनमें कोई नहीं था। जब हम पहली बार मीटिंग हुई, हमने कहा तो दूसरी बार कि विधायक जी पे आपने आपत्तिजनक जो विचार दिए हैं, व्यक्तित्व दिए हैं, तो इनके बारे में क्या आपके पास कोई साक्ष्य है? यदि कोई साक्ष्य है तो वो उपलब्ध करा दें, जिससे अपनी रिपोर्ट हम उसी हिसाब से बढ़ाएंगे और विधायक जी से भी पूछेंगे भाई आप पे आरोप है, सत्य है, ये वीडियो है इसकी। तो वो किसी प्रकार का हमसे दे नहीं पाए, मतलब कोई एविडेंस कोई आपको अवेलेबल नहीं करवा पाई ना, कोई एविडेंस नहीं। उन्होंने 1 महीने का समय दिया। उसमें हमने कहा ठीक है, वो तो मेरे 8-10 आदमी हैं, उनके बीच में मैं दिखाऊंगी। तो उन्होंने हमें एक लिखित सूचना दी 8 लोगों की कि ये 8 लोग बुलवा लीजिए, और जिनमें से मैं नाम अगर चाहो तो मैं पढ़ भी सकता हूँ, अगर आप चाहो ये देख लीजिए जो इन्होंने लिखित में हमको दिया। ऐसा नहीं कि वो लिखित है, ये दिए इन्होंने सूची में कि नकली सिंह जेहरा, चंद्रपाल बिराखेड़ी, मुकुल सनोली, प्रद्युमन मोहड़ा, अमित बंदाहेड़ी, सागर
जेहरा एवं जनेश्वर कमेड़ा और रमेश मुरादखेड़ी। तो ये 5 लोगों के नाम हैं गुरुजी, इसमें 8 लोगों के नाम हैं। लोगों के नाम है। तो इन 8 लोगों को मैंने इन्होंने कहा आप टेलीफोन करिए, मैं कहा आप ही करिए, आपके आदमी आप कर लीजिए, लेकिन फिर भी चलो व्यवधान कोई दूर हो, अगर बुला करके कोई जो है समस्या का समाधान होता है तो हम बुला लेंगे, ऐसी बात है। तो मैंने इनको सबको टेलीफोन किया, मात्र एक आदमी का नहीं मिल पाया मेरे से, रमेश मुरादखेड़ी का। इसके संबंध में मैंने चंद्रपाल जी की ड्यूटी लगाई। चंद्रपाल जी मेरा तो मिल रहा, लेकिन आप व्यक्ति का संपर्क करके कहीं भी रुके थे कि मीटिंग है 11 तारीख को, 9 तारीख का समय दिया पहले, 9 तारीख में कोई ये आठों नहीं आए, ना ये स्वयं आई। तो मतलब इन लोगों के स्टेटमेंट दर्ज नहीं हो पाए, इस आए ही नहीं यहाँ पर। आई नहीं। हाँ, तो फिर मैंने आपको मतलब क्या इससे पुख्ता होगी ये चीजें कि जब ये 8 लोग यहाँ नहीं आए बुलाने, देखी प्रूफ मतलब, तो मतलब एविडेंस तो ये इनके पास थे ना? हाँ हैं तो इन्हीं के पास, लेकिन तो मेरे अपने भाई बच्चे हैं। क्या आप कारण क्या मानते हैं कि ये 8 लोग जो है या उपस्थित नहीं हो रहे हैं जांच समिति के सामने? ये तो वही बताएंगे क्यों उपस्थित हुए, मैं थोड़ा ही बताऊंगा इसको। अच्छा, इसका तो फिर एक फिर अवसर देते हो, मैंने 11 तारीख भी दी कि हो सकता किसी व्यक्तिगत समस्या रहती हो तो भाई 11 तारीख को बुला लो। मैंने मैसेज किया 11 तारीख में शाम को 5 बजे आप इनको भेज दीजिए। तो हम 4 बजे का टाइम दिया था शायद, 4 बजे का, 6 बजे तक बैठे रहे ऐसे ही, तो वो नहीं आए। 6 बजे हमने जो है संपर्क किया इनके पति से, तो उन्होंने कहा कि जो भैया तो कोई है नहीं, आपने जो आदमी बुलाए थे, आपने भी कहा उनको और मैंने भी कहा। ये इनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि मैंने कहा नहीं कहा, टेलीफोन किया नहीं किया सबसे, तो और ये तो आए नहीं कोई भी। और जब नहीं आए तो हमने कहा आप ही आ जाओ। आपने लिखा भी है कि 11 जुलाई को शाम 5 बजे कोई भी साक्षी एवं श्रीमती कोमल चौधरी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई। समिति ने श्रीमती कोमल को यह सूचना टेलीफोन से दी थी। ये अपना पूरा स्टेटमेंट इसमें लिखा भी है। तो गुरुजी जैसे आप मतलब पूरी आपकी जांच है और जांच आपने करी है, स्टेटमेंट आप बता रहे हैं, बिंदुवार आपने सब कुछ इसमें मतलब एक सीक्वेंस में चीज़ें करी, लेकिन क्या आपको लगता है, वैसे तो आप गुटनिरपेक्ष व्यक्ति हैं, पॉलिटिकल कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है, बैनर नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे मानेंगे कि शायद विधायक के इशारे पर उनको क्लीन चिट देने के लिए आप लोगों ने कोई जांच। आपको क्या लगता है हमारे बारे में? मुझे तो ये नहीं लगता। आपको, आपका तो लिटरेरी, आप तो बहुत आप विरोध करो ना इस पॉइंट का जो मैंने लिखे है कि ऐसा नहीं है भाई, अगर ऐसा नहीं है, उन्होंने बुलाया नहीं, बुलाया, उन्होंने लिस्ट दी नहीं दी, लेकिन मोबाइल में थोड़ी देर पहले हंगामा कर दिया था, कोमल खुद यहाँ पहुंच गई थी, उसने कहा कि मैं सुसाइड कर लूंगी, आपका नाम लेते हुए कहा कि वो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मुझे मौका नहीं दे रहे अपने सबूत पेश करने का। मेरी बात नहीं सुन ले तो कल शाम 2.5 घंटे यही रहे मुखिया जी के पास और वीरेंद्र सिंह के पास। इन्होंने कहा कि कमेटी कहती है कोई साक्ष्य नहीं दिए और ऐसा आखिरी मौका है, अगर कोई साक्ष्य है तो आप जो भी साक्ष्य हमें दिखा दीजिए। इनको मुखिया जी ने कहा हमें दिखा दीजिए अगर है, तो वो दिखा नहीं पाई कोई भी ऐसा। तो पेन ड्राइव लेके, एक पेन ड्राइव थी उनके पास, वो लेके तो उसको दिखा दो। अभी कुछ क्या बिगड़ा है, आज दिखा दे मुझे, दोबारा फिर रिपोर्ट बदल देंगे। वो तो कह रही थी जी दिखाने का मौका ही नहीं दे रहे। और आप क्या समझते हैं? मेरे को दिखाई नहीं कभी, किसी सदस्य को दिखाई हो, मुखिया जी को दिखाया, वीरेंद्र सिंह को दिखाई हो, अपने साथ में क्या लिए घूम रहा है कोई, उसका तो मुझे पता नहीं। तो अब जो आपने इस मामले में विधायक जी को क्लीन चिट दे दी है, जहां तक आपकी जांच है इसमें, अगर इसके बाद अब कोमल फिर कुछ और करती है सोशल मीडिया से या कोई पंचायत या अपने समर्थकों को इकट्ठा करके कुछ करती है, तो कमेटी कोई आगे कोई क्या स्टेप लेगी? कमेटी का आज झंझट खत्म हो गया, आज कोई मतलब नहीं, इसके बाद समझौता हो गया, दायित्व था वो खत्म हो गया, आज खत्म हो गया। अगर देखिए आपके पास क्या चीज़ है क्या नहीं है मुझे कैसे पता लगा, जब तक आप मुझे नहीं दिखाएंगे। अगर है तो दिखाते रहो। और उसके बाद भी हमने ये सब थोड़ा लिखा, हमने तो ये लिखा कि उपलब्ध नहीं कराएंगे, मैं इच्छुक नहीं हूँ, समिति को दिखाने की इच्छुक नहीं हूँ। अच्छा, तो मतलब ये कोमल की तरफ से लिख के दिया गया है या नहीं, उन्होंने कहा मैं ये दिखाने के इच्छुक नहीं हूँ। तो मतलब मामला यही खत्म हो जाता है कि साक्ष्यों के अभाव? हाँ, साक्ष्यों के अभाव में। ठीक है। तो सामाजिक अदालत जो है उसमें गंगो के विधायक, बीजेपी विधायक कीरत सिंह को जांच समिति जो 27 जून को गठित हुई थी, डॉक्टर चंद्रशेखर पूर्व प्रधानाचार्य, उनकी नेतृत्व में पूरी जांच चली और बिंदुवार उन्होंने पूरी जांच आख्या इस तरह से तैयार की है और उन्होंने बताया कि आखिर तक मौका दिया गया कोमल को। कल शाम तक भी वो यही गुज्जर भवन में मौजूद थी, उसको मौका दिया गया कि जो एविडेंस उनके पास है, चाहे वो किसी इलेक्ट्रिक उसमें है डिवाइस में या किसी तरह से भी उनके पास है, तो वो उनको यहाँ कमेटी के सामने अब भी रख सकती है। खुद जो सपा नेता है मुखिया गुज्जर, वो भी यहाँ मौजूद थे, वीरेंद्र गुज्जर थे, लेकिन
कोमल कल कोई एविडेंस कमेटी के सामने नहीं रख पाई, लेकिन आज सुबह जरूर वो यहाँ पहुंची और उसने भारी हंगामा किया, सुसाइड करने की कोशिश की, गुज्जर भवन की छत से कूदने का हाई प्रोफाइल ड्रामा भी मीडिया के सामने हुआ। लेकिन अब कुल मिलाकर बात यह है कि जांच समिति ने अपनी तरफ से गंगो विधायक को जांच के आधार पर साक्ष्यों के अभाव में क्लीन चिट दे दी है।